पाकिस्तान के अंदर एक और सिलसिला आन खड़ा हुआ है। गैरत के नाम पर कत्ल होते चले जा रहे हैं और यहाँ तकरीबन 50% जो आबादी है पाकिस्तान की उसको किसी तरीके से भी जो हुकूक की बात करते हैं, चाहे वो हों चाहे वो हुकूक की बात नहीं करते, उनको इल्जाम लगा दिया जाता है और इल्जाम लगाकर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। इसके अंदर खवातीन के भाई, बाप, शौहर, ससुर, देवर, जेठ सभी मुलव्वस हुआ करते हैं और कोई नहीं मिलता तो चचा ताया उठ जाते हैं, मामू उठ जाते हैं और खवातीन को कत्ल कर दिया जाता है। 50% आबादी को आप इस तरीके से अगर दीवार के साथ लगा दें तो इसमें गैरत तो मुझे कहीं नजर नहीं आती है। गैरत के नाम पर कत्ल होने में 4 लोग बैठकर जिरगे के अंदर फैसला करते हैं और पूरे के पूरे मुल्क के इंसाफ के निजाम का तमस्खुर उड़ाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, गांव तक इस तरह के गैरत के नाम पर बेगैरती वाले काम चल रहे हों और कत्ल चल रहे हों, मामलात इसी तरीके से बढ़ते जाएं और हाथ पे हाथ रख के बैठे लोग कुछ भी बोलने को तैयार ना हो। लेकिन इसके ऊपर एक हलचल जरूर शुरू हुई है और वो हलचल जो हुई है वो इस टाइम पर इस पॉइंट पर पहुंच गई है कि हर शहर के अंदर से जो इस तरह के इंसिडेंट्स हैं एटलीस्ट उस पर आवाज बुलंद होना शुरू हुई है। मैं कुछ इंसिडेंट्स आपके सामने रखूंगी। अभी रावलपिंडी का लेटेस्ट जो इंसिडेंट था वो 17 जुलाई को रावलपिंडी के इलाके पीर वदाई के अंदर जिरगे के हुक्म पर 19 साला सिदरा जो कि एक शादीशुदा लड़की थी, इसको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने तफ्तीश की, तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि लड़की को जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया, जिसमें लड़की और उसके साबका शौहर के जो है वो अफराद, खानदानों के अफराद शामिल थे। पुलिस ने इस वाकये में मुलव्वस 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। 19 जुलाई को सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कोयटा के नवाही इलाके डिगारी में एक मर्द और खातून को जिरगे ने खुद फैसला करते हुए इनको कत्ल कर दिया था, फायरिंग से कत्ल कर दिया था। वाकये के बाद हुकूमती मशीनरी हरकत में आई और सरदार समेत 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार मुलजिमान में सतकजई कबीले के सरबरा शेरबाज सतकजई, उसका 4 भाई और 2 मुहाफिज भी शामिल हैं। 22 जुलाई को कोयटा के अंदर एक और केस सामने आया। कोयटा के इलाके कंबरानी रोड पर गैरत के नाम पर बाप ने बेटी और भांजे को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आज 27 जुलाई को जिला बदीन की तहसील फाजिल राहू में एक गांव के बुजुर्ग ने अपनी 22 साला पोती को गला काट कर कत्ल कर दिया और खुद पुलिस के सामने पेश हो गया और पुलिस को यह बताया कि जी अपनी बेटी को बेसिकली गैरत के नाम पर कत्ल किया है। गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक गुज़श्ता साल मुल्क भर के अंदर जनवरी से नवंबर तक 392 खवातीन गैरत के नाम पर कत्ल हो चुकी हैं। इनमें से पंजाब के अंदर 168, सिंध के अंदर 151, खैबर पख्तूनख्वा में 52 और बलूचिस्तान के अंदर 19, जबकि इस्लामाबाद में 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जब हमारा जो प्रोविजन ऑफ जस्टिस का सिस्टम है इतना ज्यादा सुस्त रवि का शिकार होगा कि नूर मुकद्दम के केस के अंदर भी इंतजार हो रहा होगा, जहां एक जाने वाली खातून के किरदार पे बात होगी लेकिन बैठे सामने कत्ल के ऊपर कोई बात नहीं होगी, तो फिर सवाल तो उठेंगे। शायद बहैसियते पूरे मुल्क हमने अपनी बेटियों की तरबियत के ऊपर ध्यान दिया लेकिन बेटों की तरबियत पर ध्यान देना भूल गए और हम इस्लाम के बेसिक कवायद को भी भूल गए, जहां एक लड़के और एक लड़की को अपनी पसंद से शादी करने, इस्लाम के दायरे में रहते हुए पसंद से शादी करने का भी हक दिया गया है। हमारे साथ डॉक्टर अलामा रागिब नईमी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, एक मुल्क है, सॉवरेन स्टेट है, कानून का निजाम है, अदालतें हैं और उन अदालतों के अंदर सारे मामलात लेकर जाए जा सकते हैं। ऐसे में 4 लोगों के बैठकर जिरगा करने की कोई तुक आपको समझ आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनी तौर पे ये एक इंतहाई अफसोसनाक लम्हा है कि जब हम कत्ल गैरत के हवाले से इस तरह बात कर रहे हैं और जिरगे के उन फैसलों को हम तनकीद कर रहे हैं जिनके नतीजे में बद अखलाक़ी के चाहे वो हुई है या नहीं हुई है, ये एक अलग मामला है और उसके नतीजे में किसी भी खातून या किसी भी मर्द के बारे में फ़ैसला दे दिया जाए कि इसे मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाए। देखिए, इस्लामी ज़ाती कौंसिल हमेशा से मावराए अदालत कत्ल, चाहे वो गैरत के नाम पे है, चाहे वो दहशतगर्दी के नाम पे है, चाहे वो शिद्दत पसंदी के नाम पे है, चाहे वो फसाद फिर के नाम पे, हमेशा से इसके अगेंस्ट रही है और हमेशा से यह बात करती रही है कि किसी को भी इस तरह हक नहीं दिया जा सकता है कि वो ख़ुद अपनी अदालत लगाए, ख़ुद अपने गवाहों को वहाँ पे पेश करे, ख़ुद फैसले करे और उसके नतीजे में ख़ुद ही मुंतज़िम बन के अपने ही किए हुए फ़ैसले को इम्प्लीमेंट कर दें। इस्लाम में इसका कहीं पर भी कोई सबूत नहीं मिलता है, कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिलती है।
جب ہم بات کرتے ہیں غیرت کے نام پہ قتل کی تو شاید کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ معاشرے میں اسے اس طرح کوئی پتلی گلی سے گزرنے کا موقع مل جائے گا اور اس طرح وہ کہیں پہ سزا نہ پانے میں کامیاب ہو جائے گا اور وہ ایک خاتون کے ہاتھوں خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے کے باوجود 2-4 ماہ کے بعد آزاد ہوا میں پھرتا ہوا نظر آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پورے کے پورے سینیریو کے نتیجے کے اندر بہت کیٹیگوریکلی غیرت کے نام پہ قتل یا ما ورائے عدالت قتل کسی بھی کیفیت و صورت کے اندر ہو، ہمیں اس تمام کی نہ صرف مخالفت کرنی ہے بلکہ معاشرے کو اس بارے میں آگاہ کرنا ہے. خوبصورت بات فرمائی ہے، لیکن آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. آپ نے کہا ہے کہ اس قتل کے ذریعے، غیرت کے نام پر قتل کے ذریعے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے کوئی ریسپیکٹیبل لوگ بن گئے اور عام لوگوں کے سامنے، اپنے معاشرے کے سامنے پتلی گلی سے نکل سکیں گے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حکم ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اگر کسی نے کچھ غلطی کی ہے، کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، اس کی باقاعدہ آپ کے پاس ایویڈنسز موجود ہیں تو عدالت کے اندر لے کر جائیے. ہمارے لیے لوگ کیا سوچتے ہیں یہ ضروری کیوں ہو گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے زیادہ؟ اس کی ایک بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات کے اندر جو خاندان کے مرد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت کی پامالی ہوئی ہے، ہماری معاشرے میں ناک کٹ گئی ہے اور ہمیں معاشرے میں اب دھتکارا جائے گا، تو وہ اپنی اس انا کو جو ان کی ٹھیس پہنچی ہوتی ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے یا اسے کسی طرح تقویت دینے کے لیے، انا کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو اس طرح دبا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. حالانکہ معاملہ کسی بھی طرح دبتا نہیں ہے. جہاں پر کسی سے کوئی بھی جرم سرزد ہوتا ہے وہاں پہ اس جرم کا اظہار بھی ہوتا ہے اور جرم کرنے والے کو سزا بھی دی جانی چاہیے. بسا اوقات اسے ثبوت کی بنیاد کے اوپر اس دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے اور اگر ثبوت نہ بھی ہوں تو جو جرم اللہ تعالیٰ کے ہاں جرم لکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس جرم کی سزا مل کر ہی رہنی ہے، بھلے سے دنیا میں ملے یا نہ ملے. اور ماں باپ بھائی یا چچا بھتیجا بھانجا ماموں جو کوئی بھی اس طرح کسی دوسرے کی بد اخلاقی کے اوپر تیش میں آ کے جب اس قسم کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی ایک ایسے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. اپنے تئیں جتنا وہ یہ سمجھ لے کہ میں بچ نکلنے میں کامیاب ہوں گا، ہو سکتا ہے اس دنیا میں وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن دنیا کا یہ بچنا اور دنیا سے یہ فرار کسی بھی طریقے سے آخرت میں اس دائمی سزا سے اسے بچا نہیں لے گی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے قتل کرنے کے نتیجے میں ملنی ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل درست آپ نے فرمایا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ برے فیصلوں، برے وقت اور برے لوگوں سے بچائے. لیکن یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب و غریب سی چیز پنپ رہی ہے، اس سے لا لیسنس پیدا ہوتی ہے. ہم بھارت کے اندر کہتے ہیں وہاں موب کلچر آ رہا ہے. یہ موب کلچر جو ہمارے یہاں ہوا ہے، چاہے وہ جرگے کے نام پہ ہو، چاہے وہ روایات کے نام پہ ہو، چاہے روایت جیسی مرضی ہو، اگر وہ اسلام سے متصادم ہے تو ہم اس کو آگے لے کر نہیں چل سکتے.